नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान समय में धन सर्वोपरि है। ऐसा प्रतीत होता है कि धन है तो सब कुछ है। चूँकि जीवन ऐसा हो गया है भौतिक सुख समृद्धि वाला और भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए धन सर्वोपरि है। आज के युग में सभी लोग चाहते हैं कि उसके पास पैसा रहे। तो हथेली की कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो ये बताते हैं कि आपके पास धन संपत्ति रहेगी। आज हम करेंगे व्यवसाय के विषय में। जब भी व्यवसाय की बात आती है तो सबसे पहले आपको अपने बुध पर्वत को अवश्य देखना चाहिए। कनिष्ठिका के नीचे, ये आपकी कनिष्ठिका उंगली है, जो छोटी वाली उंगली है, लिटिल फिंगर भी कहते हैं। इसके नीचे का भाग ये मरकरी अर्थात बुध का क्षेत्र होता है। बुध पर्वत उन्नत अवस्था में हो, जैसे कि इस हथेली में हम देख पा रहे हैं कि बुध पर्वत उन्नत अवस्था, मतलब ये थोड़े सी उभार लिए हुए हो, गद्देदार हो, तो एक चीज़ें तो आप में आ जाएगी। यदि बुध अच्छा है, हालांकि ये कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इसके साथ सूर्य का क्या रोल है, अंगूठे का क्या रोल है, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बुध बुध को वाणी से जोड़कर देखा जाता है। मतलब आप कितने अच्छी तरीके से, कितने अच्छे प्रकार से लोगों को डील कर सकते हैं, बुध को व्यवहार से जोड़ के देखा जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना व्यवहारिक है, क्योंकि आप व्यवसाय के क्षेत्र में जब बढ़ते हैं, बड़े व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो आपका व्यवहार, आपके वाणी का प्रभाव, आपके कार्य करने के तरीके, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि आप कितना आगे बढ़िएगा। तो ये चीज़ें आपकी बुद्ध देती है। अतः बुद्ध पर्वत अच्छा हो तो ये सारी गुण तो खुद ब खुद आ जाते हैं कि लोगों को किसी भी मैटर को समझा पाना, अपनी बातों में लेना, अपना कार्य निकाल पाना, इस प्रकार की चीज़ें बुद्ध देता है। अब आइए बुद्ध पर एक रेखा जो अति महत्वपूर्ण होती है। बड़े व्यवसायी, यदि आप बड़े स्तर और उच्च स्तर पर व्यवसायिक में सफल होना चाहते हैं तो बुद्ध पर एक रेखा, जिसे बुद्ध की रेखा, हालांकि शास्त्र में इसे स्वास्थ्य रेखा कहा गया, ये रेखा शास्त्र में इसे स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है। लेकिन जब ये बुद्ध क्षेत्र पर पहुंचती है तो ये रेखा एक बड़े व्यवसाय की रेखा, ये कहने का अर्थ है कि व्यवसाय की समझ बनाने की रेखा कहलाती है। आप गौर कीजिएगा, ये रेखा जो होती है ये सभी की हथेली में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये आपको बड़े बड़े व्यवसायी की, अब चलने वाले जिनका ब्रांड चलता है, उस प्रकार के लोगों की हथेली मिलेगी। बस ये है कि ये रेखा बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लियर होनी चाहिए। बहुत लोगों के कहते हैं कि मेरे हथेली में ये रेखाएं तो है, पर रेखाएं जब देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से टूट फूट, इस प्रकार से रेखाएं होती है। या रेखाएं हैं तो रेखाएं यहाँ से तो शुरू हुई है लेकिन ये जाके यहाँ समाप्त हो गई है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाई, या मंगल क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाई, वो बुद्ध तक नहीं पहुँच पाती। तो रेखाएं क्लियर हो, साफ़ सुथरी हो और ये बुद्ध तक पहुँचती हो, तो ये एक बड़े व्यवसाय की ओर इंगित करती। अब इस रेखा के साथ में ध्यान देनी है, इस रेखा के साथ में आपके हथेली में सूर्य पर्वत की स्थिति, ये अनामिका के नीचे ये सूर्य है, ये इसके नीचे जो होता है ये हमारी रिंग फिंगर है, इसके नीचे ये सूर्य पर्वत का स्थान है। सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो, इस हथेली में सूर्य थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, ये उभरा हुआ है तो ये मजबूत है, और ये दबा हुआ है अर्थात यहाँ सूर्य थोड़ा सा वीक दिख रहा है। तो सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो एवं सूर्य पर रेखा हो। अब सूर्य क्या करता है, आपके व्यवहार अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, लोगों से डील अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। सूर्य क्या करता है, आपके ब्रांड को बनाता है। कहने का अर्थ है सूर्य जिस प्रकार से प्रकाशमान होता है, अपनी एनर्जी को, अपने अपने आप को चारों तरफ लोगों के बीच में स्थापित, ठीक उसी प्रकार से आपका नाम, यश, मान, सम्मान चारों तरफ फैलेगा, ये सूर्य करता है। अर्थात यदि सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो आपके व्यवसाय चारों तरफ अच्छे प्रकार से फैल सकेंगे, दूर दूर तक आपको कारोबार फैलेगा, आपके नाम का एक ब्रांड बन सकता है, ये सूर्य देगा। तो सूर्य पर्वत के साथ साथ सूर्य पर्वत पर यदि रेखा हो, ध्यान देने वाली एक ही चीज़ है कि रेखाएं क्लियर होनी चाहिए। यदि इस पर किसी प्रकार के इस प्रकार से कट कट की रेखाएं, अर्थात यहाँ पर अब आपको संघर्ष होगा। आपको अपना ब्रांड बनाने में, अपना नाम बनाने में, आपको अपना प्रतिष्ठा बनाने में ये संघर्ष उत्पन्न करेगी, समस्या उत्पन्न करेगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में आपको रखना है। तो ये दो चीज़ों का हमने कॉम्बिनेशन देख लिया कि यदि एक रेखा ये है, दूसरी सूर्य रेखा है, तो ऐसे जातक व्यवसाय में विशेष सफल होते हुए देखे जाते हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है ये नौकरी में भी हो, लेकिन यदि होंगे तो ये उच्च पद पर ही आपको दिखेंगे। अब इन सभी के साथ में मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को करता हूँ, इस हथेली को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इन सभी के साथ में एक चीज़ों को देखें, इनकी अंगूठे की लंबाई को देखें। अंगूठे की लंबाई महत्वपूर्ण होती है। क्यों?
अंगूठा, यदि किसी व्यक्ति का अंगूठा बड़ा है, लंबा है, तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ होता है, क्योंकि अंगूठा लंबा होना, बड़ा होना आपके निर्णय लेने की क्षमता, मतलब सही और सटीक निर्णय लेने की क्षमता को दिखलाता है। साथ में आप निर्णय लेने के साथ में दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति का अंगूठा बड़ा और लंबा मिलता है। हथेली का ये फैलाव जो होता है तर्जनी और अंगूठे के बीच में, ये आपको बड़ा मिलेगा, विशाल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति उदार हृदय के भी होते हैं, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, निर्णय लेने की क्षमता सटीक होती है। तो अंगूठे का लंबा होना, आप देख लीजिए कि यदि किसी की हथेली में आपको लंबा और बड़ा दिखता है, पहले स्तर पे, दूसरे से सूर्य आपको दिखता है, अच्छा बुध दिखता है, बुध पे रेखाएं हैं, सूर्य पे रेखाएं, ऐसे जातक आपको व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष सफल मिलेंगे, बिल्कुल विशेष। यदि इसके साथ में, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जितना बढ़ते जाएगा, लोगों की प्रवृत्तियां व्यवसाय की रुचि या उच्च स्तर को प्राप्त करना, किसी भी क्षेत्र में, या राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं तो वहाँ ये अच्छे स्थिति को प्राप्त करते हैं। अब यदि ये छोटी वाली उंगली लंबी हो, कितनी लंबी, इस पर्व तक पहुँचे तो अच्छा माना जाता है, इस पर्व से ऊंचा चले जाए तो ये और भी अच्छा माना है। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी चीज़ की समझ अधिक होती है, किसी भी क्षेत्र की समझ होती है, मल्टीपर्पस व्यक्ति होते हैं, मल्टीटास्क व्यक्ति होते हैं, मनी मैनेजमेंट को करना जानते हैं, लोगों को डील करना जानते हैं। ऐसे लोग जिसकी कनिष्ठिका उंगली लंबी होती है इस पर्व से, इसलिए ऐसे जिसकी कनिष्ठिका उंगली लंबी होती है, इसलिए ऐसे जातक जो है विशेष सफल होते हैं अपने पूरे लाइफ में। तो हम देखते हैं कि कोई एक रेखा को लेकर हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। हमारे हथेली में जब कई रेखाएं मिलती है तो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो ही लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ देख लें आपकी भाग्य रेखा। भाग शनि हमारा कर्म का क्षेत्र है, ये भाग्य का क्षेत्र है। आपके यदि शनि अच्छे रह गए, आप शनि पर भाग्य रेखा अच्छी है, आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, मतलब रेखाएं यदि इसमें से हम जैसे 4-5 हमने कॉम्बिनेशन को बताया कि एक अंगूठा, दूसरा सूर्य, ये बुध, ये रेखा, यदि सभी रेखाएं एक हथेली में नहीं मिल सकती, ये भी तय है। लेकिन इनमें से यदि आपके हाथ 5 सिंबल यदि इसमें अच्छे हैं, 5 में से यदि आपके पास 3 सिंबल हैं तो भी आप सफल हो सकते हैं व्यवसायिक क्षेत्र में। आप प्रयास करके देख, या जिस भी क्षेत्र में आपको इच्छा होती है कार्य करने में, आप वहाँ पर स्थिर होकर आप वहाँ पर सफल हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति अपने आप में जीवन में सफल होते हैं। ऐसा इनको कभी नहीं लगता है कि मैंने किसी चीज़ को प्राप्त नहीं किया या प्राप्त नहीं कर, इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। तो हथेली में कई रेखाएं होती है, इसकी चर्चाएं अगले अंक तक जारी ही रहेगी। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।